जय हिंद, जोहार जरकर। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है गुरुजी शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जी का निधन के बाद से नेमरा गांव में लोगों का आना जाना जो है ये सिलसिला जारी है। और इसी दरमियान में कई ऐसे बड़े से बड़े राजनेता, अपने विभाग के तमाम जो है बड़े से बड़े पदाधिकारी, सभी लोग जो है नेमरा गांव पहुंचे। लेकिन आज जो शख्स नेमरा गांव पहुंचकर यानी कि शिबू सोरेन का पैतृक यानी कि गांव पहुंचे, पैतृक आवास पहुंचे, वो व्यक्ति के बारे में आज जिक्र करने वाले हैं। और बहुत मायने रखता वो व्यक्ति। और पहुंचने के बाद जो है कि यानी कि वर्तमान के जो मुख्यमंत्री यानी कि शिबू सोरेन जी का जो पुत्र है वो मुख्यमंत्री, उनसे उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद जो है कि भाई श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनकी तस्वीर के ऊपर यानी कि शिबू सोरेन जी की तस्वीर के ऊपर। आखिर वो शख्स कौन है और किस मायने में जो है कि एक महत्वपूर्ण बात है, आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को जो है कि विस्तार रूप से समझते हैं कि वो व्यक्ति जो है किस मायने में महत्वपूर्ण है और किस मायने में खास है। तो दरअसल यहां पर यह देखा गया कि भाई शिबू सोरेन जी का जो है देहांत होने के बाद नेमरा गांव में लोगों का आना जाना ये सिलसिला जारी रहा। अब इसी दरमियान में कई ऐसे जो है कि राजनेता को आप देखे होंगे, राहुल गांधी भी आए, तेजस्वी यादव आए, अखिलेश यादव आए, नगीना यानी कि संसदीय क्षेत्र का जो एमपी है यानी कि चंद्रशेखर रावण, वो भी पहुंचे। तमाम तरह के लोग जो है कि भाई नेमरा गांव पहुंच रहे। लेकिन इस बार जो पहुंचे हैं वो एक फिल्म निर्माता प्रकाश झा। प्रकाश झा एक ऐसा फिल्म निर्माता है जो रियलिटी जो है कि चीजों के ऊपर आधारित के ऊपर जो है वो फिल्म बनाते हैं। उनके कुछ फिल्म जो है कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। जैसे एक फिल्म जो है कि बिहार के ऊपर वो बनाए थे गंगा जल। गंगा जल जब फिल्म आया था तो उस फिल्म को देखने के बाद लोगों को जो है ना कि पूरा जो है कि एक कहानी दिखा कि आखिर किस तरीके से जो है कि भाई बिहार में क्या चलता है। उसके बाद आया आरक्षण। आरक्षण भी जो है प्रकाश झा का। भाई प्रकाश झा जिस भी फिल्म को जो है कि बनाते हैं ना, वो फिल्म जो है कि रियलिटी पे आधारित रहता है। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि प्रकाश झा का नेमरा गांव पहुंचना और शिबू सोरेन का पुत्र यानी कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलना, क्या आने वाले वक्त में शिबू सोरेन जी का यानी कि दिसम गुरु जो बाबा कहे जाते हैं, क्या वो बड़े उनकी जो किरदार है या उनकी जो कहानी है या उनकी जो संघर्ष की जो पूरी जो एक मतलब लंबे फहरिस्त है, क्या ये बड़े पर्दा पे देखा जाएगा? उम्मीद तो यही लगाया जाएगा। क्योंकि प्रकाश झा का आना, नेमरा तक पहुंचना, क्योंकि नेमरा एक ऐसे जो है कि भाई वादियों में है, एक ऐसे जगह में है जहां पर जो है कि एक खूबसूरत दृश्य भी है। लेकिन वहां से निकलकर जहां पर आने, बात समझिएगा कि अभी जो है कि कई सुविधा दी गई जब जो है कि अभी इस तरह का जो हुआ तो, लेकिन उस वक्त में समझिए कि वहां से निकलकर और एक छोटा सा लड़का जो है कि भाई तो पिता का हत्या के बाद से जो है कि शिबू सोरेन निकलता है और महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज लगाता है। अब सोचिए कितना संघर्ष किए होंगे वो। और वहां से निकलकर दिसम गुरु बनना यानी कि गुरु जी बनना, दूरदृष्टि सोच रखना, ये भाई ये किरदार तो काफी जो है कि दमदार रहेगा। अगर प्रकाश झा इसके ऊपर जो है कि फिल्म अगर बनाते हैं और बड़ा पर्दा पे लाते हैं तो हम झारखंड वासियों के लिए एक बड़ा जो है कि एक सुनहरा पल रहेगा, बड़ा गर्व का यानी कि उस समय एक क्षण भी रहेगा जब जो है कि हम बड़े पर्दे पे जो है कि अपने जन नायक को देखेंगे और उनकी जो है कि कहानी को पूरा बाकायदे झारखंड ही नहीं पूरा दुनिया जो है कि जानेगा कि एक आदिवासी समाज से उठकर और इतना दूर तक सोचने वाला व्यक्ति जो है कि कैसे गुरुजी बनता है और कैसे जो है कि दिशम गुरु बनता है। इस मायने में जो है कि खास रहा प्रकाश झा का आना नेमरा गांव। ये कयास ही लगाया जा रहा है। और अगर इस तरीके से होता है तो कई ऐसी जो है बातें जो शिबू सोरेन जी का जो है कि है, जो वो जिस समय झारखंड अलग राज्य की लड़ाई वो लड़ रहे थे और जिस समय उनके साथ जो है कि कई ऐसे लोग जो है कि उनके कांधे से कांधे मिला के चल रहे थे, तो एक कहानी एक हिस्सा तो ये भी है कि जब जो है कि उनको मार देने का पूरा जो है कि ऑर्डर निकाल दिया गया, तो भाई वो इस वक्त यानी कि बारिश के वक्त में बारिश हो रही है और नदी में लबालब पानी भरा हुआ बह भी रहा है और उसी दरमियान में जो है भाई उनका पीछा जो है कि पुलिस कर रहे और वो मोटरसाइकिल को ले देके जो है कि नदी में कूद गए। आगे चलकर लोग जो है कि उन्हें बचाते हैं, बचते हैं, फिर ये कहानी। उसके बाद जंगल में जो है कि लोग जाके समझाते हैं कि इस तरीके से जंगल में आप फिरे फिरे घूमेंगे
आपका भाई इनकाउंटर कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। इसीलिए आप सरेंडर कीजिए और आइए मुख्य धारा से जो है कि आइए और राजनीति में आइए और कीजिए, किए बकायदे वो। ये एक स्टोरी। और भी स्टोरी है कि भाई कैसे महाजनी प्रथा के खिलाफ में वो आवाज को बुलंद की है, किस तरीके से जो है कि झारखंड के लोगों को, चाहे वो आदिवासी तबके का लोग हो, चाहे झारखंड के झारखंडी लोग हैं जो यहाँ का मूलतः निवासी हैं, उनके साथ कैसे जो है कि बाहरी लोग शोषण करते थे, ये सारी बात जो है कि उस फिल्म में दर्शाया जाएगा। तो वाकई में वो जंगल का जो स्टोरी है, जो सुना करते हैं हम लोग कि गुरुजी भागे फिरते थे जंगल में, उनको एक बार खाना दिया जाता था, खाना जो है कि मिलने के बाद फिर वो जंगल में मतलब अंदर चले जाते थे। और उनका जो भाषा है ना, कि जंगल में रहने वाले चाहे वो पशु है या पंछी है, सब लोग जो है कि एक दूसरे से, यानी गुरुजी पंछी से भी बात करते थे, गुरुजी जो है वो मतलब पशुओं से भी बात करते थे। एक बात बताइए, ये जो है ना बड़ा खूबसूरत जो है कि भाई किरदार समझ में आएगा उस समय कि भाई किस तरीके से उनका जो है कि बड़े पर्दे पे उनका किरदार को उतारा जाएगा। ये इस मायने में एक खास है, प्रकाश झा का नेमरा गांव आना और आकर जो है कि हेमंत सोरेन जी से मिलना। हालांकि इसे कोई मतलब आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन एक कयास लगाया जा रहा है। हम इसके ऊपर जो है कि एक मतलब एक कयास लगा रहे हैं कि नेमरा गांव प्रकाश झा आए हैं, भाई शिबू सोरेन जी का आने की तस्वीर पर जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित किए, उसके बाद जो है कि मुख्यमंत्री साहब से वो मिले। तो ये थोड़ा सा जो है ना कि बात में लग रहा है। और ऐसे भी प्रकाश झा रियलिटी चीज पे जो है कि ज्यादा वो फोकस करते और उसी तरीके का वो फिल्म भी बनाते। और ये रियल स्टोरी कि किस तरीके से जो है कि एक झारखंड के जननायक कैसे जो है कि अपने हक और हुकूक के लिए लड़े। कैसे कई लोग इस बात को कह रहे थे कि भाई कि झारखंड को मेरे लाश के ऊपर अलग किया जाएगा, लेकिन ये दिसुम गुरु शिबू सोरेन इस बात को कहे कि आप जिंदा भी रहेंगे और झारखंड अलग भी होगा। और हुआ भी यही, वो जो कहने वाले थे वो जिंदा भी हैं और झारखंड अलग भी हुआ। ये है। अब ये सारी कहानी जो है कि एक पर्दे पे देखेंगे हम लोग, सोचिए तो कितना बेहतर है। क्योंकि हमारे मतलब झारखंड के जननायक, दूरगामी सोच वाले इंसान, तभी तो गुरु का उपाधि दिया गया ना, तभी गुरु का उपाधि दिया गया उनको। कोई ऐसा इंसान झारखंड का जो उनका भाई आदर और उनका जो है कि मान मतलब उनको रिस्पेक्ट ना करे, हो ही नहीं सकता है। चाहे वो सत्ता दल का हो या विपक्ष के लोग हो, कोई भी हो, वो किए हैं उस तरीके से, जिस तरीके से वो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के लिए लड़े हैं। वाकई में जो है कि एक बहुत बड़ा जो है कि वो जननायक है। और ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, वो तमाम हर दबले कुचे इंसान के लिए वो एक रोल मॉडल है, जो अभी के वक्त में जो है कि भाई कि दबले कुचे अपने आप को एहसास करते हैं। सोचिए ना कि उस वक्त में उनके पास क्या सुविधा होगी, क्या संसाधन होगी, उसके बावजूद भी वो लड़ाई लड़े और लड़े जीते, अलग जो है कि सेपरेट झारखंड को किए। और वो कहते थे कि जिस पर तुम्हारा अपना अधिकार है ना भाई, अगर वो नहीं मिलता है तो उसे छीन लिया करो। और वो छीने भी और झारखंड को अलग किए। ये सारी बातें हैं। अब ये सारी बातें में प्रकाश झा क्या जो है कि फिल्म बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो बड़ा जो है कि बेहतरीन एक मूवी बनेगा और बेहतरीन एक किरदार रहेगा वहां पर। उनकी जो बीती हुई बातें हैं काफी जो है कि बेहतर तरीके से जो है कि फिल्माया जाएगा। अब ये सारी बात जो है आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या वाकई में प्रकाश झा जो है कि कुछ बड़ा करने के लिए वो आए थे नेमरा, या फिर ऐसे ही जो है कि भाई कि वो आए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और ये करने के लिए। अब आप लोगों से एक सवाल है, क्या प्रकाश झा का नेमरा गांव आना क्या वाकई में जो है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन जो झारखंड के जननायक, क्या उनका जो है कि किरदार या उनका जो है कि जितनी भी संघर्ष की कहानी रही है, क्या उस कहानी को हम लोग आने वाले वक्त में बड़े पर्दे पे देखेंगे, यानी कि बॉलीवुड में उनकी जो है कि कहानी को फिल्माया जाएगा? अगर ऐसा लगता है आप लोगों को तो फिर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट आप जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।